नमस्कार जी, मैं हूं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेद स्पाइन क्लिनिक। और आज हम अपने एक नए मरीज के साथ में हैं, विधि जी। कहने के लिए तो नए हैं, लेकिन ये हमारे काफ़ी पुराने मरीज हैं। और आयुर्वेद पे जो एक अटूट विश्वास होता है, वो ऐसे मरीजों से हम लोगों को बहुत मिलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक ये आती ना कि आयुर्वेद काम नहीं करता, तो ऐसे पेशेंट जब ढूंढते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं। और ऐसे लोग जो है ना, अलग अलग जगहों पे जाकर के भी आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छा सोचते भी हैं, और कहीं ना कहीं खुद भी प्रयासरत रहते हैं कि इनको भी ट्रीटमेंट जो रहता है वो आयुर्वेद से ही लेना रहता है। और जितना हो सकता है बेहतर अपने आप को आयुर्वेद के थ्रू रखने की कोशिश भी करते हैं। ये नहीं कि मतलब थोड़ा सा असमर्थता आई तुरंत एलोपैथी स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करते। तो ऐसे पेशेंट आयुर्वेद के लिए बहुत फ्रूटफुल भी होते हैं कहीं ना कहीं। ये पुराने पेशेंट हैं क्योंकि इनको एएनए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी में सिंगल एंटीबॉडी जो है पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फ्लामेशन, सीआरपी बढ़ा रहना, ईएसआर बढ़ा रहना, ये एक समस्या रहती है। मांसपेशियों में इन्फ्लामेशन की एक दिक्कत लगातार बनी रहती है। लेकिन पिछले लगभग 2 साल पहले हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया था, तो भी ये इन्फ्लामेशन की दिक्कतें शायद काफ़ी कम हो गई थी। फिर 1-1.5 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो दिक्कत थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई। लेकिन अभी 1-2-4 महीने पहले जो है, आप कहीं शायद घूमने गए थे, तो आपको स्पाइन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। वहाँ पर स्पाइन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। हमने जब एमआरआई कराया तो एमआरआई में हमने पाया कि जो स्टार्टिंग की स्पाइन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि डिस्क बल्ज होना या लिगामेंटम हाइपरट्रॉफी होना, लिगामेंटम फ्लीवम होना, डिस्क बल्ज का स्टार्टिंग फेज, ये जो चीज़ें होती हैं जिससे पेशेंट बाद में जाकर के एक हमारा स्पाइन की एक्चुअल बीमारी हार्निशन वगैरह में कन्वर्ट होता है, उससे पहले ही हमको मिल गए। इन्होंने जो है आयुर्वेद पे भरोसा दिखाया और तकरीबन आज हम लोगों ने शायद 15 थेरेपी के आसपास इनकी थेरेपी भी कंटिन्यू कर ली है। हम अगर इनकी एमआरआई की बात करें तो इसमें इनको जो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ऑस्टियोफाइट्स हो रहे थे, जो कि एज रिलेटेड है। डिस्क डेसिकेशन होना स्टार्ट हुआ था लंबर रीजन के साथ साथ सर्वाइकल और थोरेसिक रीजन में भी है। इसके डिस्क डेसिकेशन के पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। एंटीबॉडी का पॉजिटिव होना भी हो सकता है, मौसम में जो बदलाव आए हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, और थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, थैकल से कंप्रेशन हो रहा था, बाइलेटरल न्यूरल फोरामिना कंप्रेशन हो रहा था L4, L5, L5, S1 में, जहाँ का स्पेस 10.8 mm तक आ गया था। यानी कि जो स्पेस था, जो 13 से 16 mm के आसपास तक रहना चाहिए, वो घट करके 10.8 तक आ गया था। पेशेंट को जब ये स्पेस 10 से नीचे लगातार लेकर के आता है, तब पेशेंट असल बीमारी में फंसना स्टार्ट होता है। अभी लगभग हमारा पेशेंट 11 mm के आसपास था, तो बीमारियों की शुरुआत हो रही थी। तो हम जानेंगे कि अब विधि जी को पहले क्या दिक्कत थी और अब कितना आराम इनको मिल चुका है। तो विधि जी, एक बार थोड़ा सा बताएं आपके शब्दों में हमारे साथ आपका अनुभव क्या रहा है, क्योंकि पहले के अनुभव तो आपके अच्छे हैं ही, लेकिन अब इस स्पाइन को लेकर के आपके अनुभव कैसे रहे? इस टाइम मेरा जो है काफ़ी आराम आया है। और जो लंबर में प्रॉब्लम था, वो पेन में काफ़ी आराम है। जो मेरा एक पिक्यूलर सा पेन था, जो बहुत प्रिकिंग पेन था, वो ख़त्म हो गया है। मेरी उंगली का नंबनेस भी जो नीचे जा रहा था, वो भी ख़त्म हो चुका है। बहुत स्लाइट है, तो आराम तो बहुत आया है मुझे। अभी अगर हम बात करें 100 में से, अगर एक रेशियो दिए कि 100 में कितना, तो क्या बोलना चाहेंगे? 85%। 85% के आसपास आपको आराम आ चुका है। ठीक है। अभी इसी कड़ी में हम लोग जो है कुछ दिन बाद इनको, अभी 5 दिन बाद दोबारा बुलाने वाले हैं, कुछ ट्रैक्शन वगैरह और देने वाले हैं, तो और भी थोड़ा सा आराम बढ़ जाएगा। बाकी खाने पीने पे ध्यान देना है। ऐसी समस्याएं अगर शुरुआत में हम पकड़ लेते हैं, तो आदमी जो है एक रीढ़ की हड्डी की जो ऑपरेशन की जो कंडीशन बनती है, वो कभी नहीं बन पाती। आपको भी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, तो थोड़ा सा अपनी एमआरआई पे ध्यान दें। आपको आखिर हुआ क्या है, आप अपनी बीमारी पे बात करें, अपने डॉक्टर से चर्चा करें कि आखिर इसको बीमारी को हुआ क्या है। नस खसकी है, नस दबी है, इन शब्दों से काम नहीं चलेगा। अपनी बीमारी को पकड़िए। अगर बीमारी को पकड़ते हैं तो ही इलाज संभव है। और तकरीबन भारत में 85% तक जो रीढ़ की हड्डी की बीमारियां होती हैं, वो मांसपेशियों की वजह से होती हैं। अगर मांसपेशियां उनकी मजबूत कर दी जाएं, तो वो 85% पेशेंट बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।